तब अपन भाई ट्रैवल कर रहे हैं इंडिया। इंडिया। इसमें क्या है ना, फीडिंग के लिए यहाँ पर अलग से ना स्पेस। और मैंने ना ये कुछ मंगवाए थे, ये वाले टॉयज। कौन सा लेना बताओ? ये अच्छा है। तो इसमें ऐसे ना ये 4 चीजें हैं, तो ये आप देख रहे हो। मॉम को देखा हमने ये मंगवा लिया था बिकॉज अब हेलो अंशु, हाय कर दो। हाय गाइस, आई एम बैक। वेलकम कर दो, वेलकम टू द व्लॉग। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए व्लॉग में। तो भाई शनिवार का दिन है एंड एक चीज़ तो आपको पता रहेगी कि हमारा इंडिया जाने का जो प्लान है वो बन चुका था एंड टिकटें भी बुक हो चुकी थी। तो मतलब आज से मान लो एक हफ्ते बाद, यानी कि आज शनिवार है तो जो आने वाला फ्राइडे है तब अपन भाई ट्रैवल कर रहे हैं इंडिया। इंडिया। जी बेटा, इंडिया जाओगे हैं, दादी जी से मिलोगे, दादाजी से। अब तो ये भी नहीं कह सकते अपने देश जा रहा, क्या ये है मेरा देश तो देखो यार, हम ना मम्मी जी के साथ भी ट्रैवल कर सकते थे इंडिया, बट द ओनली रीजन इज कि हमने अपना ट्रैवल जो है ना वो इतना डिले किया, वो इसलिए क्योंकि ना मेरी टीम की होने वाली है भाई एक ऑफ साइट मीटिंग। मतलब जैसे पिछली बार हुई थी ना जिसमें मैं अकेले ही चला गया था कैलिफोर्निया, तो इस बार भी सेम ही जगह पर ऑफ साइट होने वाली है एंड मुझे वो मिस नहीं करनी थी क्योंकि काफ़ी ना जरूरी डिस्कशंस उस मीटिंग में होने वाले हैं। तो वो ऑफ साइट मीटिंग होने वाली है भाई मंडे को, कैलिफोर्निया, बट मंडे को। तो कल संडे है तो कल भाई अपन ट्रैवल कर रहे हैं और इस बार मैं नहीं भाई, हम तीनों ट्रैवल कर रहे हैं कैलिफोर्निया। तो मतलब शेड्यूल देख रहे हो हमारा, कल हम जाएंगे कैलिफोर्निया, देन फिर वेडनेसडे को हमारी वहां से वापसी है, देन फिर फ्राइडे को भाई साहब हम निकल जाएंगे इंडिया। तो पूरा हमारा हेक्टिक वीक रहने वाला है। तो आज शनिवार को इसलिए हमारा ना पूरा दिन जो है भाई वो सिर्फ पैकिंग में जाने वाला है। और यही नहीं, कैलिफोर्निया की सिर्फ पैकिंग नहीं करनी है हमें कुछ इंडिया की भी कुछ नहीं, सारी ही पैकिंग करके जानी है। क्योंकि पता है बेबी के साथ में क्या होता है कि लास्ट, एक तो हम फर्स्ट टाइम इतना लंबा ट्रैवल करेंगे, ऊपर से मेरे को तो आधी टेंशन यही रहेगी कि भाई सारा सामान हमने कैरी किया है या नहीं किया है, कोई सामान रह ना जाए। हमारा तो चलो कोई नहीं, रह गया तो रह गया, बट इसका कोई सामान नहीं रहना चाहिए। वही ना, बाद में टाइम मिला ना मिले, इसलिए हम मोस्ट ऑफ दी पैकिंग आज करके जाएंगे। और बाय द वे हम बात कर रहे हैं, ये हंस रहा है। चलो पहले गाड़ी में बैठते हैं, आ जाओ। तो इसलिए भाई अभी अपन जा रहे हैं एक मॉल। तो कुछ कपड़ों की हमें शॉपिंग करनी है, इतना जरूरी नहीं है वो लेना, मतलब अगर मिल गए तो भाई सब बल्ले बल्ले, नहीं मिले तो कोई बात नहीं है जी। हाँ जी, अब तो मतलब हो गया है सब पैकिंग वैकिंग। हाँ, एंड बाय द वे आपको भी दिखाते हैं फिर आज कि हमने क्या क्या पैक करा है। मतलब अगर आप फर्स्ट टाइम बेबी के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो आपको क्या क्या सामान जो है वो पैक करना चाहिए। हाँ, जितना भी हमें समझ आया वो हम आपके साथ शेयर करेंगे ही। तो चले मैडम? हाँ जी, चलो इससे पहले कि इसका हो जाए कार सीट में, हम जल्दी से निकलते हैं। आज कहाँ घूमी जा रहा है भाई, कहाँ घूमी जा रहा है? चले, गुदी बॉय है ना, गुड बॉय। एंड बेल्ट भी लगा ली हमने, हम कार सीट में भी बैठ गए। चलो अब गाड़ी चलाओ, जल्दी से जल्दी गाड़ी चलाओ। पहुंच गए दोस्तों हम अपने फेवरेट मॉल पे, जिसका नाम है एल्डरवुड मॉल, जो कि है लिनवुड सिटी में। और भाई साहब बारिश आनी स्टार्ट हो गया तो तुरंत फटाफट भाई साहब अंदर भागते हैं। हाँ जी। एंड बाय द वे हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 ही जनों की शॉपिंग करने के लिए आए हैं। तो एक तो ऑब्वियसली है हमारे अंश बाबू जी और दूसरी है हमारी तानिया जी। भाई साहब मेरा नंबर आता ही नहीं है, तुम इंडिया जाके लगाना अपना नंबर। हाँ, कितनी शॉपिंग करेगा बेटा आज, क्या क्या लेना है तेरे को आज? तो देख रहे हो आजकल भाई साहब पढ़ाकू हो गया हमारा बच्चा, बुक पढ़ता रहता है। हालांकि ये बुक इसका पढ़ने का थोड़ा सा अलग सा अंदाज है, मतलब ये मुंह में लेके बुक पढ़ता है। आ जाता है कि मेरे अंदर जो भी लिखा है वो सब अंदर आ जाए। तो कहाँ से शुरुआत हो रही है हमारी? नोट्स फ्रॉम से? हाँ, पहले मेरा देख लेते हैं। ओके। इसके तो अभी है, नहीं भी होंगे तो हम इसके इंडिया से ले लेंगे। मेरे को फ्लाइट के लिए चाहिए। ओके। एंड बाय द वे हमने जितने भी कपड़े अंश के स्टॉक करके रखे थे ना भाई, वो सारे के सारे अब छोटे हो गए हैं।
तो अब हमें नया स्टॉक लेना है। हमने बताया भी था शायद किसी एक ब्लॉग में, है ना, कि सब छोटे हो गए तो हमें अब नया स्टॉक इकट्ठा करना स्टार्ट करना है। तो बस मतलब वही मेन चीज़ के लिए हम आए हैं। अगर इसके कपड़े मिल गए तो ठीक है, नहीं तो हम इंडिया से भी ले सकते हैं, क्योंकि इंडिया में भी काफ़ी सही सही मिलते हैं कपड़े, है ना। प्लस इंडिया में कलरफुल कपड़े मिलते हैं, यहाँ पर इतने मुझे लगता है कि उतने कलर ब्राइट कलर्स के नहीं मिलते हैं। लेट्स सी। ऑन के जूते मिल रहे हैं एंड प्राइस दिखाऊं इसको आपका, $170 का ये जूता है भाई। और हल्का कितना है यार, देख काफी हल्का है ना, उसी हिसाब से इसका दाम भी है $170। चला जा, ये भी अच्छा ब्रांड है होका, इसके भी ऐसे ही होंगे। 170 नहीं लिए ना, कहाँ लिए मैंने, छोटी है। हाँ। ये भाई साहब मुझे तो कॉफी मिल जाए मैं उसी में खुश हो जाता हूँ। अब तुम कर लो जितनी तुम्हें शॉपिंग करनी है, ठीक है। सस्ते में निपट गया यार। मैं ऐसा ही हूँ यार, मैं शरीफ हूँ, क्या करूँ। चल। लड़के शरीफ ही होते हैं भाई, मिल जाए ऐसा उसके बाद लड़कों को खुद से लगता है, दूसरा सामने वाला कोई कहना चाहेगा कमेंट्स में बताना। अपने लिए तो नहीं, घर वालों के लिए मैंने खुद से शॉपिंग कर ली। मैं कह रहा हूँ लेने के आए थे और भाई साहब ले क्या लिया हमने। फिलहाल अंशु जी हमारे उठ चुके हैं और ये गोदी में आ चुके हैं। तो भाई मैडम को ना हुडी लेनी थी। अब ये मुझे नहीं पता है कि मैडम को हुडी क्यों लेनी है, वो तो मैडम अपने आप बताएंगी। मगर ना अब समर्स आ चुकी हैं तो ऑब्वियसली बात है भाई साहब हुडी मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। कहीं पे भी हुडी मिल नहीं रही है, तो जैकेट देख रहे थे, वो देखी, वो भी पसंद नहीं आई। फिर चलते चलते भाई साहब ये आ गया है बाथ एंड बॉडी वर्क्स। तो यहाँ पे भाई साहब अपन घुसे और हमने कुछ शॉपिंग कर डाली और मैंने भी अपने लिए थोड़ा वो सामान ले लिया। या मतलब एक कुछ क्या था, लोशन था कुछ, तो एक लोशन और फेस वॉश वो भी ले लिया। मतलब उसमें बियर्ड वाला भी लिखा हुआ था, मैंने कहा चलो ले लेते हैं, ठीक है, ट्राई कर लेंगे। घुसे थे हम कुछ और लेने के लिए और सबसे पहले वीट ने देखा जाकर कि ये तो अच्छा लग रहा है, ये मैं ट्राई कर सकता हूँ, है ना। हाँ मतलब ऐसा पहली बार हुआ है कि मैं इस शॉप में घुसा हूँ और मुझे अपने लिए कुछ सामान पसंद आ गया है। तो ऐसे आज काफी अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं यहाँ। चलो अब आगे बढ़ते हैं मैडम। हाँ, इसकी भी तो शॉपिंग करनी है। ये भी कह रहा है कि भैया मेरी शॉपिंग कहाँ है, मेरे कपड़े कब आएंगे। हाँ बेटा क्या लेना है आपको। आजा। वैसे भाई यहाँ पे देख रहे हो ज्यादातर लोग ना आज डेनिम में दिख रहे हैं, डेनिम जैकेट में ही दिख रहे हैं क्योंकि गर्मी आना शुरू हो गई है। तो मैं बोल रही हूँ भाई इतना महंगा हमने ये स्ट्रोलर लिया और ये किसी काम का नहीं है क्योंकि बच्चा तो गोदी में है, बच्चा बैठ ही नहीं रहा है उसमें। मैं और भी 2-3 फैमिलीज को देख रहा हूँ, उनके साथ भी सेम हाल है, उनका भी स्ट्रोलर ऐसे खाली जा रहा है। हाँ बच्चा गोदी में है। लो जी दोस्तों, कार्टर्स में आ चुके हैं भाई एंड अब अपने अंशु के कपड़े देखे जा रहे हैं। हाँ जी मैं कह रही हूँ मूवी देख लेते हैं, वनजी ऐसा ही देख लेते हैं। बाकी जो पैंट और ये वाले हैं ये तो ना इंडिया में मिल जाएंगे आराम से। मैं बस वनजी देख लेती हूँ, ठीक है। आज देखो कौन सा लेना है, बताओ कौन सा लेना है। ये 6 ओ नहीं पसंद नहीं आया इसको, दोनों कलर्स पसंद नहीं आए। मैं कह रहा हूँ भाई हम इसके साथ ना वही ट्रिक अपना रहे हैं जो हमारे मम्मी पापा हमारे साथ अपनाते थे। बड़े साइज के कपड़े ले लेते थे ताकि लंबे टाइम तक वो चल जाए। तो अभी हम वही सोच रहे हैं कि 6 मंथ्स वाले लें या फिर 9 मंथ्स वाले लें, क्योंकि डिफरेंस देख रहे हो ना, बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है। बताओ कौन सा लेना है, कौन सा लेना है बताओ। ये अच्छा है, ये बताओ कौन सा लेना है। हाँ तो तुमने उसके पकड़ रखे बताओ। ये this one? सब ले लो मम्मी, सब अच्छी हैं, सब ले लो, सब नहीं लेने। भाई साहब है आजकल देखो भाई साहब ऑप्शंस दी जाती हैं, बच्चे से पूछा जाता है कि बताओ आपको कौन से कपड़े लेने हैं। हमारे टाइम पे क्या होता था तनु, चुपचाप ले लो नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा। And we are back home
तो भाई साहब ये लो भाई, इतना सारा सामान आ गया है, देख रहे हो भाई साहब, अमेजोन का वेयर हाउस बना हुआ है हमारा घर। इतने सारे पार्सल आ रखे हैं अभी, तो बस थोड़ी देर आराम करते हैं, देन इन सब पार्सल की अनबॉक्सिंग करते हैं, क्योंकि सारा सामान ना हमने मंगवाया हुआ है, मतलब जो ट्रैवल में हमें काम आएगा ना। अब फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं तो भाई साहब हमें लग रहा है कि जिस चीज़ की भी ज़रूरत हमें समझ आ रही है ना, हम वो मंगा दे रहे हैं अभी। बाकी रिटर्न करना होगा तो बाद में रिटर्न वो हो जाएगा। तो करेंगे थोड़ी देर में इसकी अनबॉक्सिंग, एंड देन फिर आपको सामान भी दिखाते हैं थोड़ा बहुत जो जो भी हमने पैक किया है, हैं जी। चलो जी थोड़ा सा आराम करते हैं, देन मिलता है आपसे फिर थोड़ी देर में। A few moments later. बाय द वे दोस्तों, एक चीज़ जो ना अभी तक शायद आपको नहीं पता चल पाई होगी कि मम्मी जी को गए हुए ना ऑलमोस्ट 3 हफ्ते हो चुके हैं, हैं जी। तो हमने 3 हफ्ते सरवाइव कर लिया है। हाँ, हमारे व्लॉग थोड़े से लेट चल रहे हैं ना, तो इसलिए ये वाला व्लॉग जो है वो तुरंत मम्मी जी के जाने वाले व्लॉग के बाद आ जाएगा, तो इसलिए आपको पता नहीं चल पाएगा। बट हाँ भाई, ये जो 3 हफ्ते थे, ये मतलब पूरी हमारी ऐसी तैसी हो गई है इन 3 हफ्तों में, हैं जी। मतलब सीरियसली हमें ये समझ आ गया है कि क्यों मम्मी पापा हमें कहते थे बचपन में कि बेटा जब तेरे बच्चे होंगे ना तब तुझे समझ, तब पता चलेगा तब तुम्हें। पता चलेगा। बट वैसे मैं ये बोलूंगी कि तुम्हें थोड़ा ज्यादा पता चल रहा होगा, क्योंकि तुम मतलब तुम अपने काम में थोड़ा ज्यादा बिजी रहते थे और मम्मी के पास में अंश ज्यादा रहता था। हाँ, मैं वही तो फिर भी उतना अब करती थी। अब जाके रियल स्ट्रगल हमारा आ रहा है ना सामने, मतलब लाइक मतलब देखो 9 to 5 तो जॉब रहती है, एंड 5 तो चलो कहने वाली बात है, वो 5 के बाद भी होता ही है काम, मतलब पूरे दिन आपका ऑफिस का काम रहता है, देन आपका घर का काम भी रहता है, मतलब आपको खाना खुद ही बनाना है भाई साहब, देन आपको बर्तन वर्तन सब कुछ साफ करने हैं, देन फिर अंश बाबू जी भी हैं, उनकी भी देखभाल करनी है, हैं जी। तो भाई साहब इन 3 हफ्तों में ना मतलब हमारा शेड्यूल मतलब एकदम बिगड़ सा गया, हमें समझ ही नहीं आ रहा भाई साहब हो क्या रहा है, चल क्या रहा है लाइफ में। मतलब पूरा दिन ऐसे निकल जाता है ना कि पता ही नहीं चलता, और रात तक आते आते ऐसा हो जाता है कि हमें कुछ भी होश नहीं कुछ रहता। भी होश नहीं बस होता, खाना खाओ और ऐसा होता है कि सो जाओ सो बस। जाओ। हाँ, और हम व्लॉग भी नहीं बना पा रहे थे इस चक्कर में, वो तो अच्छा है कि हमने इतने व्लॉग बना के रखे हुए हैं कि वो जो चल रहे हैं। थोड़ा सा हम लोग सेटल डाउन हो रहे थे मम्मी के जाने के बाद, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस होते हैं। इतने टाइम तक वो हमारे साथ में थी तो हमें उनकी आदत हो गई थी। वही तो, और ऐसा हुआ है कि जैसे पिछले हफ्ते क्या हुआ, तान्या जी फ्राइडे को मुझसे कह रही हैं कि यार थर्सडे हो गया, कल फ्राइडे आएगा, देन पैकिंग भी स्टार्ट करनी है। मैं उसको समझा रहा हूँ कि फ्राइडे आज है, आ चुका है फ्राइडे। भाई दिन का ही दिन नहीं का पता भी है, नहीं पता चल दिन रहा का कि पता ही नहीं चलता। क्या फ्राइडे चल या रहा है। सैटरडे सारे दिन सब एक जैसे लगते हैं। पहले हम फ्राइडे को बैठते थे, आराम से रिलैक्स करते थे, सैटरडे को आराम से उठना होता था। पहले भाई अब कोई फ्राइडे नहीं, कोई सैटरडे नहीं, सुबह जब अंश जी उठेंगे तो आपको उठना ही पड़ेगा। अब जाके हमें ना थोड़ा डे केयर की भी अहमियत समझ में आ रही है यहाँ पे। पहले तो हमें लगता था कि डे केयर में क्यों डालना होता है, खुद ही मतलब अपने आप भी पाल सकते हो बच्चे, बट नहीं भाई अब समझ आ रहा है कि हाँ डे केयर क्यों है, किस मतलब वजह उसमें से क्या है ही यहाँ पे। होता है। हाँ, तो ये तो भाई सब चलता रहेगा हमारी लाइफ में, और आपको भी अपडेट मिलता रहेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बट अब करते हैं फाइनली अनबॉक्सिंग इन सब सामान की। तो बाय द वे हमारा घर आपको थोड़ा सा मैसी लग रहा होगा, क्योंकि भाई सब कुछ पैकिंग में हम करने में लगे पड़े हैं, मतलब इंडिया भी जाना है, देन कल कैलिफोर्निया भी जा रहे हैं ना इस वजह से, तो इसलिए घर हमारा थोड़ा सा मैसी हो रखा है। बट हाँ, तो करते हैं अनबॉक्सिंग एंड देन दिखाते हैं आपको भी कि क्या क्या हमने मंगवाया और क्या क्या हम लेके जा रहे हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मैडम इससे, बड़े वाले बक्से से। स्ट्रोलर का जो है वो कवर मंगवाया था, बट ट्रैवल कवर हमने मंगवाया था, बट तो हम श्योर नहीं है अभी हम ये यूज करेंगे या नहीं यूज करेंगे, क्योंकि हमें सेकंड थॉट्स आ रहे हैं कि हम स्ट्रोलर को लेके जाएं या ना लेके जाएं। मतलब पहले सोच रहे थे कि स्ट्रोलर भी लेके जाएंगे, देन कार सीट भी लेके जाएंगे, बट देन फिर कैलिफोर्निया में हुआ क्या भाई कि दोनों दिन ना मैं तो मीटिंग्स में बिजी रहूंगा, ऑफिस के काम में बिजी रहूंगा, तो ताने जी को ही सब कुछ देखना पड़ेगा। तो वो ये कि स्ट्रोलर भी इसको संभालना पड़ेगा, देन कार सीट भी होगी, देन अंश भी होगा, तो कैसे मैनेज करेगी नहीं करेगी वो नहीं पता, तो इसलिए हम चांसेस नहीं लेना चाहते हैं बिल्कुल भी। तो इसीलिए स्ट्रोलर अब हम सोच रहे हैं कि ना लेके जाएं, बट हमने ये ट्रैवल कवर मंगवा लिया था। तो इससे होता क्या है ना कि स्ट्रोलर आप फ्री में चेक इन करा सकते हो वो फ्लाइट में। तो फ्री में वैसे भी चेक इन हो जाता है, बट वो है कि लोग ऐसे भी चेक इन कर देते हैं बिना कवर के भी। बट फिर फॉर द सेफ्टी, मतलब कि इतना महंगा स्ट्रोलर लिया है वो खराब ना हो जाए, तो उसके लिए हमने ये मंगवा लिया था। बट इसको हम एज इट इज मुझे लग रहा है कि वापस करा देंगे, क्योंकि इंडिया भी हम नहीं ले जाने का सोच रहे हैं स्ट्रोलर, वहाँ पे तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये जैसे ऐसे का ऐसे ही रिटर्न हो जाएगा। चलो जी, अब आती है इसकी बारी। ये है भाई कार सीट का कवर है ये, है ना? हाँ, ये कार सीट का भी मैंने कवर मंगवा लिया था,
तो तो क्योंकि कार सीट भी वो ऐसे ही रख देते हैं, अब वो ये कि उस पर स्क्रैच आए ना आए, देन उस पर कुछ गंदगी गिरे या ना गिरे, उससे बचाने के लिए तो ये हमने कवर मंगवा लिया था। तो वो जो अप्पा बेबी का हमने मंगाया था ना ये वाला कवर, तो ये तो थोड़ा सा महंगा था, मतलब कुछ $200 का हमें पड़ा। बट ये जो कार सीट का कवर है ये मैंने सस्ता वाला मंगवा लिया है, तो ये कुछ $20 या $30 का शायद हमें पड़ा है। तो लिंक जो है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सारे के सारे आइटम्स के। ठीक लग रहा है मुझे तो। हाँ मैं इसको खोलती नहीं हूँ, हाँ, नहीं तो खोलते फिर नहीं हैं। पूरा पैक करना पड़ेगा इसको। हाँ वही है, काम चला हुआ है तो ठीक है। क्वालिटी ठीक है, इतनी बुरी नहीं है। यस यस। बाकी इसके अलावा ना एक हमने एक और चीज़ सोची थी, तो एक डूना कंपनी करके है, उनका भी एक कार सीट आती है जो कि स्ट्रॉलर में कन्वर्ट हो जाता है, तो हमने वो भी सोचा था कि वो ले लेते हैं। बट देन भाई उसके दो मेन रीज़न थे जिसकी वजह से हम वो नहीं ले पाए। एक तो उसका प्राइस, मतलब वो थोड़ा सा ज़्यादा महंगा है, $600 कुछ का वो आता है। एंड देन वो आप ना कुछ लिमिटेड टाइम तक ही यूज़ कर पाते हो क्योंकि वो कार सीट ही होती है, राइट। एंड देन उसके अलावा हाँ, उसके अलावा वो आ भी नहीं रहा था, मतलब अगर मैं देख रहा था ना ऑर्डर करने की तो वो 2-3 दिन बाद डिलीवर हो रहा है। 2-3 दिन, हाँ वही ना, वही। लेट डिलीवर तो हो रहा है। इसीलिए हमें वो लेट आया दिमाग में ना कि हम वो भी कर सकते हैं। तो ये है भाई दूसरा हमारा पार्सल। तो मैंने क्या किया है ना, मैंने थोड़े से फीडिंग वाले जो टॉप्स होते हैं ना उस टाइप के मंगवाए हैं फ्लाइट के लिए या फिर ट्रैवल के लिए। तो एक है ये ऐसा लॉन्ग टॉप है। इसमें क्या है ना, फीडिंग के लिए यहाँ पर अलग से ना स्पेस दी हुई है। तो भाई ये मैंने मंगवा लिया था क्योंकि फ़्लाइट में भी ऑब्वियसली फ़ीड तो करवाना ही पड़ेगा, तो कंफर्टेबल होना चाहिए मुझे फ़ीड करवाने के लिए। ऑब्वियसली इतने सारे लोग होते हैं तो इसलिए मैंने ये मंगवाया है। ये 3 टी शर्ट का सेट था, तो मैंने ये ना तीनों मतलब 3 वाला ही सेट मंगवा लिया है। तो ये ऐसी टी शर्ट्स हैं, ठीक है। ये भी ऐसे फीडिंग फ्रेंडली है, ये इसमें ही ऐसे स्पेस बनी हुई है, तो ये आप आराम से टॉप की तरह पहनो और फीड कराने में भी इजी रहेगा। तो फिलहाल के लिए डायपर बैग में जो मतलब मस्ट है बच्चों के साथ आपको कैरी करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने ये रखा है, ये है बिब लगाने के लिए ताकि दूध वूध जो भी है गिर जाता है। प्लस एक ऐसे वाइप करने के लिए भी आप रख सकते हो एक्स्ट्रा। प्लस एक ये मैंने ये रखा है क्लोथिंग, मतलब वनजी टाइप रखा है। आप चाहो तो टी शर्ट वी शर्ट जो भी है, मतलब एक्स्ट्रा क्लोथ्स रख लो क्योंकि बच्चे दूध वूध गिरा देते हैं या फिर गंदा वंदा हो जाता है उसके लिए। और क्योंकि फीड करवाना पड़ेगा इतने टाइम के लिए, मतलब 4-5 घंटे तो लग ही जाते हैं आपको, तो ये एक नर्सिंग कवर मैंने रख लिया है। और ये रखे हैं कुछ अंश के टॉयज़ जो मतलब उनसे खेलता है, एक बुक और ये। तो आप अपने बच्चे के हिसाब से जैसा भी उनके साथ जो भी फ्रेंडली हो खेलते हैं वो रख सकते हो। और हमने एक रखा है ये कवर, पैसिफायर का कवर, इसमें रखे हैं पैसिफायर। ये तो मस्ट है क्योंकि बच्चा अगर रो रहा है तो उसको ये मुंह में दे दो तो सही रहता है। और हम एक ये रखी है टाइलेनॉल, मैं पीडियाट्रिशियन जो है उन्होंने रिकमेंड करी थी कि आप ये तो रख ही लेना, ये भी मस्ट रहती है अगर फीवर वीवर हो जाए, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम बाहर जा रहे हैं बेबी के साथ में। और मैंने ना ये कुछ मंगवाए थे ये वाले टॉयज़। ये क्या होता है ना, इस पे पीछे ऐसे वैक्यूम लगा हुआ है तो ये स्टिक हो जाते हैं और ना ऐसे रोटेट करते हैं। तो इसमें 3 थे फिलहाल के लिए, मतलब छोटी फ्लाइट है कैलिफोर्निया की तो हम एक ही कैरी करेंगे। और एक ये मैंने मंगवाया था, इसको रैटल सॉक्स बोलते हैं या फिर ऐसे ही कुछ होता है, रैटल सेट। तो इसमें क्या है, तो इसमें ऐसे ना ये 4 चीज़ें हैं। तो ये आप देख रहे हो कितने कलरफुल है। इनिशियली बच्चा जो है ऐसे कलर्स बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो ये उसके हाथ पे और पैर पे बांध सकते हो बच्चे को इंगेज करने के लिए। और ये रखा है हैंड सैनिटाइज़र। बच्चा बार बार जो है वो मुंह में हाथ डालता है तो कहीं इधर उधर हाथ लगे तो आपको सैनिटाइज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। प्लस खुद के लिए भी क्योंकि आपको डायपर भी चेंज करना पड़ेगा। तो ये मैंने मंगवाए थे डिस्पोजेबल बैग्स। इसमें ना 120 बैग्स हैं और 8 रोल्स हैं। और इसके साथ में ये एक आया था, इसमें आप रोल डाल सकते हो और इजी रहेगा आपको कैरी करने के लिए। और इसके बाद ये डायपर पाउच तो रहता ही है हमारे डायपर बैग में, जिसमें होते हैं डायपर्स, मतलब बहुत सारे जितने भी मतलब यूज़ होते हैं। इसमें एक डायपर रैश क्रीम रखी है और
ये वाइप्स रखे हुए हैं, ये सब चीज़ें तो होती हैं। प्लस एक और चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट होती है वो है ये भाई नेज़ल स्प्रे, क्योंकि वेदर भी चेंज हो सकता है, नई जगह जाओगे तो बच्चा कैसे एडजस्ट कर रहा है वो भी है, तो आप ये भी कैरी कर सकते हो। और उसके अलावा मैंने एक ये भी कैरी किया है गैस रिलीफ के लिए, जो हमने इंडिया से मंगवाई थी मेडिसिन। प्लस एक और चीज़ कि आप बच्चे के साथ जब ट्रैवल करते हो तो आप एक्स्ट्रा लिक्विड्स कैरी कर सकते हो, जैसे कि मिल्क हो गया, पम्प्ड वाला या फिर फॉर्मूला वाला, कैसा भी मिल्क कैरी कर सकते हो, गर्म पानी कैरी कर सकते हो, थोड़ा एक्स्ट्रा लिक्विड जो है वो आप कैरी कर सकते हो बेबी के साथ। ऐसा हमने सर्च किया है, बाकी तो वहाँ जा कर के पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है, और जैसा भी होगा हम आपको अपने व्लॉग में बताते रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी हमारे डाइपर बैग में जो हम अपने साथ फ्लाइट में कैरी करने वाले हैं। और इसके अलावा कि मॉम्स के लिए जो फीड करवा रही है, अपने हाइड्रेशन के लिए पानी भाई पूरा भर के रखना, ताकि आपको बार बार पानी ना मांगना पड़े। प्लस स्नैक्स रखने के लिए, क्योंकि भूख लग जाती है भाई बीच बीच में, तो वो भी आप कैरी कर सकते हो। और इसके अलावा हमने ना एक चीज़ और मंगवाई थी, तो ये देख रहे हो, तो ये है पोर्टेबल वाटर एंड मिल्क वार्मर। तो मॉम को जगह हमने ये मंगवा लिया था, बिकॉज अब फॉर्मूला मिल्क हम लेके जाने का सोच रहे हैं ना थोड़ा बहुत, तो इसको तो गर्म पानी में करके बनाना होता है। हमने पंप भी रख लिया, बट पंप मैं डाइपर बैग में नहीं रखा, पंप मैंने ऊपर हमारा जो ट्रॉली वाला बैग है उस वाले में रखा है मैंने पंप। और प्लस पंप के पार्ट्स और बॉटल वो भी कैरी करना मत भूलना। हाँ, तो वही है, तो उसको भी गर्म करना पड़ेगा ना, तो इसलिए हमने ये वाला मंगवा लिया था। तो ये बैटरी से चलता है, तो ये सही हो जाएगा। बाकी इसके अलावा स्टेरलाइजर रखने की ज़रूरत नहीं है भाई, मतलब जितना ही मैंने पढ़ा है नेट पे उसमें यही दिखा रखा है कि अगर आपका बेबी 3 मंथ्स ओल्ड हो चुका है, मतलब और उसकी इम्यूनिटी जो है ना वो स्ट्रांग है, ठीक ठाक है, वो बीमार नहीं पड़ा है, तो आपको बार बारी बोटल्स को स्टेरलाइज करने की नीड नहीं है। हाँ, आप सिर्फ गर्म पानी में उसको धो सकते हो। हाँ। और हमने भैया अंश को सुला दिया है, और तभी हम ये वीडियो जो है वो बना पा रहे हैं। तो जल्दी से भाई ये सारा सामान जो है वो पैक करते हैं, एंड इस व्लॉग को भाई यहीं पे समाप्त करते हैं। तो क्योंकि अभी कितने 10 बज गए, देन कल हमें निकलने की भी तैयारी करनी है, और सारी की सारी पैकिंग जो है ना वो हम आज ही रात को खत्म कर रात को ही करके रखेंगे, ताकि सुबह के लिए कुछ भी ना बचे। क्योंकि भाई बच्चे के साथ पता नहीं चलता, बच्चे कभी भी फंसी हो जाते हैं। करते हैं बस इसी के साथ इस व्लॉग की भी समाप्ति, एंड देन नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं भाई आपसे कैलिफोर्निया जब हम जा रहे होंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वेट करना भाई हमारा कैलिफोर्निया पहुंचने के लिए। तो जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना, एंड कमेंट्स में भी बताना अगर हमने कोई चीज़ ना मिस आउट करी है और वो फ्लाइट में कैरी करनी जो है वो इम्पोर्टेंट होगी। अभी तो नहीं, बट हाँ इंडिया वाली फ्लाइट में क्या पता हमें वो यूजफुल रहे। ओके, चलो बाय बाय।